हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंडिकेट्स। आज हम एक नया वर्नेबिलिटी सीखने वाले हैं जिसका नाम है आइडोर। उसे हम कहते हैं इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। अब ये वर्नेबिलिटी क्या होता है? जैसे मान लो ये काइंड ऑफ लॉजिक फ्लॉज है। जैसे डेवलपर्स अपने कोड में जैसे मान लो कि बहुत सारा आईडी देते हैं, जैसे कोई भी यूजर्स हो गए, कोई भी पासवर्ड हो गए या फिर कोई भी फाइल हो गई, उसके रिगार्डिंग डेवलपर्स आईडी सेट करते हैं। तो वो उन आईडीज को सैनिटाइज करना भूल जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो एक्चुअली यूआरएल्स में शो हो जाते हैं, जिसके कारण से हम उसको बाईपास कर सकते हैं। हम उसको एक गलत तरीके से यूज कर सकते हैं करके हम, अगर मान लो कि मैं एज ए यूजर मैं लॉगिन कर रहा हूँ और मुझे मेरा आईडी का नंबर 1 है, और उसी जगह मैं 1 हटा के मैं 2 कर दे रहा हूँ, और मैं अगर किसी दूसरे यूजर्स के अकाउंट में मैं साइन इन कर जा रहा हूँ, उसे हम लोग कहते हैं आईडोर। ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है कि आप एज ए एक यूजर होके किसी दूसरे यूजर्स के अकाउंट में इजीली साइन इन कर सकते हैं विदाउट यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके। सो आईडोर से क्या हो सकता है कि इट कॉज टू अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है, सेंसिटिव डाटा लीक हो सकता है, इंफॉर्मेशन लीक हो सकता है, इवन अपना अकाउंट टेक ओवर हो सकता है। ठीक है। सो दीज आर द लाइक इम्पैक्ट ऑफ आइडर्स। सो इसकी तरीके से हम लोग आइडर से इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है। एक रियल वर्ल्ड सिनारियो लेते हैं। जैसे मान लो कि एक बैंकिंग पोर्टल है, तो उस पोर्टल में मान लेते हैं कि www.xyz.com है, और उसके बाद स्लैश अकाउंट है, और स्लैश अकाउंट के बाद स्लैश 1 2 3 4 5 है। ठीक है। अभी मान लो कि आपने उस जगह अकाउंट के बाद 1 2 3 4 5 के बाद 5 को हटा के 6 कर दिया, और उससे क्या हुआ कि दूसरे अकाउंट में आप लॉग इन कर गए। उसका मतलब क्या हुआ किसी और के अकाउंट का आपको एक्सेस मिल गया, और उसके अकाउंट से आप सारे पैसे निकाल सकते हो। ठीक है। तो आइडोर से इतना सारा चीज होता है। अभी हम लोग इस चीज को प्रैक्टिकली देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये चीज कैसे होता है। ओके। सो आइडोर का जो हम लोग प्रैक्टिकल है, हम लोग इस चीज को ट्राई हैक में देखते हैं। ठीक है। ये एक साइट है, साइट को देखते हैं, साथ बाय साथ इसको सॉल्व भी करते हैं। मैं भी आप ही की तरह पहली बार इस चीज को सॉल्व कर रहा हूँ। तो जो आइडोर का साइट है, तो इसमें क्या कह रहा है कि चेक थ्रू द emails बिलो एंड ट्राई एंड आइडेंटिफाई एन यूआरएल दैट लुक्स लाइक इट कुड पोटेंशियली बी vulnerable टू एन आइडोर अटैक एंड क्लिक ऑन इट। तो इसमें से जैसे लग रहा है कि 1 2 3 4 ईमेल में से कौन सा ईमेल फेक हो सकता है। ठीक है। तो ये तो इजी लग रहा है कि जो @fakeemail.thm, ये तो डायरेक्टली लिखा ही हुआ है। ये तो यही ईमेल थोड़ा फिशी लग रहा है। बाकी तो ट्राई हैक में ऑनलाइन स्टोर वाला है। तो ये वाला ईमेल थोड़ा देख लेते हैं। ओके। सो इसमें क्या लिखा है, जस्ट वंडरिंग इफ यू आर स्टिल प्लेइंग पोकर दिस वीकेंड, लेट मी नो जो। ठीक है। फेक ईमेल इसमें है। दूसरा ईमेल भी चेक कर लेते हैं। ओके। हाई न्यू यूजर, टेक ए लुक and join room to enhance your security skills, join our discord and be a part of our community। ये नो रिप्लाई है। ऑर्डर्स देख लेते हैं। ओके। सो देखो, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, आइडोर कर रहे थे। अगर ईमेल की बात करें, जो @fakemail.com था, वो काइंड ऑफ एक क्लिकबेट था। ज्यादा कुछ नहीं था उसमें, कुछ कोई फ्लैग्स नहीं था, कुछ नहीं था। तो अभी अगर हम लोग देखते हैं कि order@onlinestore.thm है, ये नॉर्मल एक लेजिट पेज है। बट इसमें आइडोर अटैक हो सकता है। जैसे मान लो ये वाला एक पेज है, मैं ये वाले पेज पे लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है। जैसे ही इस वाले पेज पे जाता हूँ, ये नॉर्मल जो यूजर्स है, जैसे मान लो मैं एज ए यूजर हूँ, हैरी ए हावी मेरा नाम है, चलो ठीक है। तो जिसमें ऐसे है कि 1 2 3 4 मेरा आईडी है यहाँ पे। ठीक है। तो मान लो कि मैं इसमें चेंज करता हूँ, जैसे 1 2 3 4 है। ये क्या कह रहा है कि मुझे यहाँ पे चेंज करना है। ठीक है। order 1 2 3 4। तो ऐसे अगर मैं चेंज करता हूँ, 1 2 3 4 है, ये क्या कह रहा है, ट्राई चेंजिंग द यूआरएल बिलो टू व्यू ऑर्डर नंबर 1000। ठीक है। तो 1000 वाला ऑर्डर नंबर को मैं चेक करता हूँ। ओके। सो हमें क्या मिल गया, एक फ्लैग मिल गया। ठीक है। तो आइडो ठीक इसी तरीके से होता है। हम जैसे मेरे पास एक लेजिट यूजर था, 1 2 3 4 उसका आईडी था, हावी का आईडी था 1 2 3 4। बट मैंने क्या किया कि उस 1 2 3 4 को चेंज करके 1000 कर दिया। जैसे ही मैंने 1000 कर दिया, ये देख पा रहे हो आप स्क्रीन पे कि दूसरा एक अकाउंट इसमें साइन इन हो गया। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाले फ्लैग को मैं फिलहाल कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं कर देता हूँ पेस्ट, एंड ये मेरा हो जाता है। तो ये काइंड ऑफ मेरा एक
लाइव एग्जांपल था कि कैसे आइडोर काम करता है, ठीक है। ठीक उसी चीज को ठीक उसी चीज को हम अगर समझते हैं, ठीक है, उसी चीज को हम अगर समझते हैं, ये क्या कह रहा है कि एनकोडेड आईडीज है। अब एनकोडेड आईडीज का मतलब क्या है? जैसे मान लो इतना इजी बहुत टाइम नहीं रहता, बहुत टाइम जैसे अपना आइडोर है, अपना आइडोर बहुत टाइम कैसा दिखता है कि जो हम लोग ने 1 2 3 4 इतना इजीली जो हमें मिल गया था ना, वो 1 2 3 4 एग्जैक्टली वैसा नहीं रहता है, कभी कभार वो एनकोडेड रहता है, ठीक है। तो जनरली बेस 64 से एनकोड करते हैं, ठीक है, वैसे एनकोडेड रहता है। जैसे कि मान लो मैं भी एनकोड करके दिखा रहा हूँ, ये वाला एनकोडर बेस 64 एनकोडर आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं जनरली इसको एनकोड करके दिखा रहा हूँ, जैसे ये है। तो मैं इसको ना एनकोड करता हूँ पहले, ओके। तो एनकोड करता हूँ, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ कि आईडी है मेरा 1 2 3 4 5, जो मैंने आईडी मुझे मिला था, जैसे वो बोल रहे थे कि मैंने जो एक एग्जांपल में बैंक के एग्जांपल में आपको दिखाया था कि 1 2 3 4 5 एक आईडी था, जिसको चेंज करके 1 2 3 4 5 6 करके हम लोग दूसरे अकाउंट में साइन इन कर सकते हैं। ठीक उसी तरह 1 2 3 4 5 एक आईडी है, ठीक है, मान लेते हैं, और इसको कर लेते हैं हम लोग एनकोड। जैसे ही मैं एनकोड करता हूँ, ये देख पा रहे हो आप लोग, इसको एक अलग सा एक आईडी, एक अलग सा एक एनकोडेड डिवाइस, मतलब एनकोडेड एक नंबर में, ये एनकोडेड एक अल्फाबेटिक डिजिट में इसने बना दिया है, ठीक है। तो ऐसे भी बहुत सारे वेबसाइट्स में होता है, तो हम लोग यूज करके उसमें भी आइडोर को बाईपास कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि एनकोडेड कैसे करते हैं। एनकोडेड करना मैंने दिखा दिया आपको। सो ये पूछा है कि व्हाट इज द कॉमन कॉमन टाइप ऑफ एनकोडिंग यूज्ड बाय वेबसाइट। तो फिलहाल हम लोग बेस 64 का यूज कर रहे हैं, ठीक है। मैं नॉर्मली इसमें दे देता हूँ, ठीक है। और एक चीज, अब जैसे एनकोड होता है, ठीक उसी तरह हैश में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं आइडोर को। इन जनरली आइडोर को MD5 हैश में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। ताकि हम लोग उसको आइडेंटिफाई इजीली ना कर पाए, तो उसको सेफ रखने के लिए बहुत टाइम MD5 हैश में भी उसको कन्वर्ट किया जाता है। इन जनरली लोग आज के टाइम में आर्गन 2 नहीं तो बिक्रिप्ट यूज करते हैं, जो इजीली डिक्रिप्ट नहीं होता, बट ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में MD5 यूज होता है, ठीक है। ठीक है। सो ये क्या पूछ रहा है कि अनप्रिडिक्टेबल आईडीज, इफ द आईडीज कैनॉट बी डिटेक्टेड यूजिंग द अबव मेथड्स, एन एक्सीलेंट मेथड ऑफ आईडी डिटेक्शन इज टू क्रिएट टू अकाउंट्स, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि मान लेते हैं कि हम लोग को ऐसे नॉर्मल हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो उस वेबसाइट में अगर हमें आईडी ढूंढना है, सबसे पहली बात उस वेबसाइट में हमें साइन इन करना होगा, ठीक है। दो अकाउंट बनाना है, दो अकाउंट बना लिया हम लोगों ने। तो जो दो अकाउंट बनाएंगे उसका हम लोग आईडी चेक करेंगे। जैसे हम लोग ने आईडी चेक किया, तो आईडी में क्या दिखा कि एक अकाउंट का एक अलग आईडी होगा, दूसरे अकाउंट का एक अलग आईडी होगा। तो हम लोग दोनों का आईडी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर हम लोग देखते हैं कि मान लो कि एक विक्टिम अकाउंट है, एक हैकर्स अकाउंट है, तो हम लोग हैकर्स अकाउंट में अगर विक्टिम अकाउंट का आईडी डाल रहे हैं और इजीली लॉग इन कर ले रहे हैं, तो भी हम लोग का आइडोर हो सकता है। तो इसी तरीके से हम लोग आइडोर की टेस्टिंग करते हैं। जैसे आप लोग बग बाउंटी ये सब में अगर पार्टिसिपेट करोगे, तो अप्रोच ऐसा रखना कि अगर हमें डायरेक्टली ना मिले, डायरेक्टली कोई यूआरएल से एक बार साइन इन किया, एक बार अपना अकाउंट बना के अपने को ना मिले, दो बार अकाउंट बनाया करो और उसको आपस में स्वैप करवाया करो, ठीक है। तो इसका तो आंसर वाले दो होगा, ठीक है। सो वेयर आर दे लोकेटेड। अब बात है कि आइडर कहाँ लोकेट होता है। तो जनरली आइडर हमारा एक लिंक में, जो अपना जो लिंक होता है, जो यूआरएल होता है, उसमें लोकेट होता है, ठीक है। यूजर आईडी के नाम से हो सकता है, फाइल आईडी के नाम से हो सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह में लोकेट हो सकता है। जो जो भी अगर नंबर देखो, जैसे मान लो meet.google.com, ठीक है, /auth इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 ऐसा होता है। वहां पे भी हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं, वहां पे भी हो सकता है। तो आइडोर वहां वहां अपने को मिलता है, ठीक है। तो इन जनरली आइडोर फाइंड करने के लिए हम लोग बर्फसूट का यूज करते हैं, पोस्टमैन का यूज करते हैं, WhatsApp का यूज करते हैं, ठीक है। आने वाले वीडियोस में हम लोग इस चीज का ये बहुत अच्छे से यूज दिखाएंगे आपको, ठीक है। इस चीज में भी आपको प्रो बनाएंगे। अगर जिन जिन लोगों को बर्फसूट में पूरा बर्फसूट का फुल वीडियो चाहिए, वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम लोग आने वाले टाइम में बनाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो फिलहाल पोस्टमैन का हम लोग उतना यूज नहीं करते, अगर यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट WhatsApp का हम लोग करते हैं, ठीक है। WhatsApp के थ्रू भी आप आइडो ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों ने जैसे अभी तक थ्योरेटिकल कंसेप्ट करा है कि जितना पूरा हम लोगों ने थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझा है,
वो एक प्रैक्टिकल, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच था उसमें, कि हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच किया है कैसे आइडोर को फाइंड कर सकते हैं, हम लोगों ने देखा है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा है कि कैसे आईडीज को बाईपास कर सकते हैं। अगर आईडी एनकोडेड है तो उसको ऑब्वियसली बेस 64 से अगर एनकोड करते हैं तो उसी से हम लोग डिकोड भी कर सकते हैं। अगर हैश MD5 में है तो उसको भी इजीली हम लोग डिक्रिप्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग इस चीज को थोड़ा प्रैक्टिकली, फुल्ली प्रैक्टिकली देखते हैं, इस चैलेंज को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक्चुअली हमें आइडल मिल सकता है। बहुत सारे ये रियल वर्ल्ड टाइप ऑफ सिनेरियो है जो बनाया गया है, ट्राइएक्मे के थ्रू बनाया गया है। ट्राइएक्मे ने इतना अच्छा मशीन बनाया है जिसके थ्रू आप इजीली सीख पाओगे, बट बहुत अच्छी तरीके से ये बना सकते हो। ठीक है। तो फिलहाल हम लोग देख लेते हैं। ओपन लिंक इन न्यू टैब। पहले हम लोग इसका जो इंफॉर्मेशन दिया, इंफॉर्मेशन हम लोग रीड कर लेते हैं। जैसे फर्स्टली यू नीड टू लॉग इन, टू डू दिस क्लिक ऑन द कस्टमर सेक्शन, क्रिएट एन अकाउंट। वंस लॉग इन, click on your account tab. The account tab section gives you ability to change your information such as username, email address and password. You will notice the username and email fields are pre-filled in with your information. We will start by investigating how this information gets pre-filled. If you open your browser developer tool, select the network tab. बाकी हम लोग कर लेते हैं, बहुत लंबा लिखा हुआ है। ठीक है। तो ठीक है, ये जेसन फाइल रिटर्न करेगा। ठीक है। ये बाकी चीजें है कि अपने को निकालना है आईडीज यूज करके। तो फिलहाल हम लोग करके देखते हैं। ठीक है। रियल वर्ल्ड सिनेरियो की तरह ये, तो रियल वर्ल्ड सिनेरियो पे ही जाते हैं। कस्टमर टैब्स पे जाते हैं, यहाँ पे साइन अप कर लेते हैं। ठीक है। फिलहाल मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में इजी हो। ठीक है। तो मैं यूज़र नेम को करता हूँ टेस्ट नाम से, एक यूज़र नेम बनाता हूँ जिसका ईमेल एड्रेस होगा test1@gmail.com। पासवर्ड मैं रख देता हूँ 123456। कंफर्म पासवर्ड भी यही रख देता हूँ 123456। अब मैं करता हूँ साइन अप। जैसे मैं साइन अप करता हूँ, मैं एक पेज में आ गया। ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग यूआरएल देखते हैं। यूआरएल में कोई अपने को 1 2 3 यूजर आईडी कुछ भी नहीं मिला है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें आई डोंट है नहीं। ठीक है। योर अकाउंट्स पे जाते हैं। जैसे योर अकाउंट्स पे जाते हैं, देखो करंट यूजर नेम और ईमेल एड्रेस जैसा उसने कहा है कि पहले से ही वो आ जाता है। तो वो कैसे आता है? इन बहुत सारे वेबसाइट्स में ही जैसे आप डालोगे वो अपने आप आता है। तो कैसे आता है वो देखते हैं। जैसे हम लोग इंस्पेक्ट पे जाते हैं। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे एक टैब है, नेटवर्क टैब। ठीक है। अब हम लोग को रिलोड करना है। हम लोगों ने रिलोड किया। जैसे हम लोगों ने रिलोड किया, ये पेज रिलोड हो गया। ठीक है। ये नॉर्मली सेम चीज था, रिलोड हो गया। बट यहाँ पे ये नेटवर्क का जो रिक्वेस्ट है ना, ये सारा रिक्वेस्ट कैप्चर हुआ है। ठीक है। तो हम लोग अगर रिक्वेस्ट देखते हैं कि कस्टमर आईडी इक्वल टू 50, इतने टाइम से हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, पूरा जो अपना जो कहानी चल रहा था, इतना जो किताबें वाली बातें, इतनी जो कहानी थी, उस कहानी का तात्पर्य क्या है कि हमें मिला एक आईडी। तो हम इस चीज को थोड़ा अच्छे से देखते हैं। ठीक है। इसको क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे इसका डिटेल्स देखने को मिलेगा आपको। ठीक है। कि यहाँ पे फ्लैग्स वगैरह बहुत सारा चीजें देखने को मिलेगा। ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट पे जाते हैं। रिक्वेस्ट में कुछ है नहीं, रेस्पॉन्स में जाते हैं। ये चलो, रेस्पॉन्स में मिला आईडी 50। ठीक है। जिसमें यूजर नेम है टेस्ट, ये है। तो अगर हम लोग इसको चेंज भी करते हैं, यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। ये चीज आप बर्डसूट के थ्रू भी कर सकते हैं, बट हम लोग बर्डसूट के थ्रू नहीं करेंगे, हम इसी के थ्रू करेंगे। ठीक है। अभी जैसे मेरा रिक्वेस्ट है, मैं पहले अपने, ओके, सो ये मेरा रिक्वेस्ट था। ठीक है। ये जैसे यहाँ पे कस्टमर अकाउंट्स है, इसके अलावा आईडी इक्वल टू 50, ये मेरा एक यूआरएल है, जो एग्जिट यूआरएल है, जिसको एनकोड करके यहाँ पे हमें डिस्प्ले क्या हो रहा है, हमें डिस्प्ले क्या हो रहा है, अकाउंट्स वाला। बट एक्चुअल यूआरएल क्या था, ये। तो इसको हम लोग कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करके एक नया टैब में जाते हैं और इसको कर देते हैं पेस्ट। पेस्ट करके हम लोग खोलते हैं, तो जेसन फाइल खुला। एक जेसन फाइल खुला। अब हम आईडी को चेंज करते हैं। जैसे मान लो 1। ओके, किसी और का अकाउंट खुल गया। लेकिन देख रहे हो कितना अमेजिंग है। आप लोग पहले जो हम लोग नॉर्मली साइन इन किए थे, कुछ नहीं दिखा था, यूआरएल पे कुछ नहीं था। लेकिन नेटवर्क टैब पे आके जब हम लोगों ने घुमाया चीजों को, बहुत चीजें दिख गया एडम। तो अभी हमसे क्या पूछा है, देख लेते हैं एक बार।
हमसे क्या क्या पूछा है, व्हाट इज द यूजर नेम फॉर यूजर आईडी 1, क्या है, एडम 84। ओके, सो इट्स एडम 84। ठीक है, बढ़िया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ईमेल एड्रेस फॉर यूजर आईडी 3। तो चलो यूजर आईडी 3 का भी देख लेते हैं, इजी तो है। इसी तरह अगर आपको वर्नेबिलिटी मिल जाता है, सबसे पहली बात, अगर आपको ऐसा वर्नेबिलिटी किसी बैंक वगैरह में मिलता है, जल्दी से उसको रिपोर्ट करना। कभी एक्सप्लॉइट मत करना, उस चीज को रिपोर्ट करना जल्दी से, ताकि किसी दूसरे का अकाउंट से पैसे ना जाए। बहुत मुश्किल से पैसे जोड़ते हैं, कभी कभार इसी की वजह से हैकर्स क्या करते हैं कि उनके अकाउंट से पैसे चोरी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ही के ऊपर है। ठीक है, ओके, सो कंग्रेचुलेशन ऑन कंप्लीटिंग आइडोर। तो इसी के साथ आपका आइडोर हो जाता है खत्म। ओके, सो हम लोगों को पता चल गया कि आइडोर कैसे परफॉर्म करना है, कैसे वल्नरेबिलिटी निकालना है। अब अगर हमें कोई कहता है कि आइडोर को कैसे प्रिवेंट करें, सिंपली हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस जितना भी है उसमें टोकन्स यूज करना होता है। प्रिविलेज एक्सेस को कम कर देना होता है कि स्पेसिफिक बंदों के पास ही एक्सेस हो। सिक्योरिटी टेस्टिंग जो होता है, वो जो वीएपीटी टेस्टिंग होता है कंपनी का, वो क्वार्टरली हो या फिर मंथली हो, जैसे भी हो, वो रेगुलरली कंडक्ट करवाना चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर सैनिटाइजेशन, सर्वर साइड हो चाहे क्लाइंट साइड हो, प्रॉपर सैनिटाइजेशन जरूरी है। तो यही था आइडोर के बारे में। अगर आइडोर से रिलेटेड कोई क्वेरीज है या फिर कोई क्वेश्चंस है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे हमारे कम्युनिटी का लिंक है, आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। कम्युनिटी को ज्वाइन करके वहाँ बातचीत कर सकते हैं, कोई क्वेरीज वगैरह है तो उसको भी वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू।